शांति। गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का व्यक्त मुरली के सुबह के सत्र में स्वागत है। आज हमारे साथ दीदी जी जुड़े हैं। मोनिका दीदी जी पानीपत से। तो आज हमें, जैसा कि सभी को सूचित किया गया था, जो क्लास का विषय है आलस्य और बेलापन से मुक्ति, उस पर दीदी जी हमें क्लास कराएंगे। दीदी जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। तो अभी आप सेशन कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। ओम शांति। हमें क्लास 45 तक लेनी है, 45 मिनट बस, जैसा कि आपने लिखा है उसमें। जी जी। तो हम 10 मिनट लास्ट में योग रखेंगे, 35 मिनट हम अपनी आज की क्लास है उस पर चिंतन करेंगे। ओम शांति। 1 मिनट के लिए पहले बाबा की याद में बैठेंगे सभी। ओम शांति। जैसा कि हमने पिछले संडे की मुरली में देखा था कि बाबा ने हमें रॉयल रूप के आलस अलबेलेपन के बारे में कहा था। रॉयल रूप का आलस और अलबेलापन वो होता है जिसमें हम स्वीकार नहीं करते कि ये आलस अलबेलापन है। जब हम ज्ञान में आते हैं नए नए, तो हम अपने जैसे कि खाने के तरीके को, सोने के तरीके को, जैसे हम ढीले ढाले होकर के, लेजी होकर के चलते थे, उसको थोड़ा चेंज करते हैं। स्थूल रूप का आलस अलबेलापन हम फिर भी समझ लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप का आलस अलबेलापन वो हमारी पकड़ में नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, बाबा को समझते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा और बारीकी से पकड़ पाते हैं आलस अलबेलेपन को। तो जैसे कि हम शुरुआत के दिनों का देखें कि हम अमृत वेला, मुरली क्लास, इसमें थोड़े ढीले होते हैं। बहुत से ब्राह्मण आज भी होंगे ढीले, लेकिन जिनको इसमें टेस्ट आने लग जाता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का जो आधार है वो बाबा बोलते हैं अमृत वेला और मुरली क्लास। लेकिन जो ब्राह्मण इसमें भी आलस अलबेलापन करता है, वो ब्राह्मण धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, रहते ही नहीं। हमने देखा है कि वो ब्राह्मण, चाहे उनको कितनी भी बातें समझा लो, कितना भी ज्ञान समझा लो, कितनी भी उनको क्लैरिटी दिला लो कि ये जो तुम कर रहे हो ये माया है, मतलब माया उनको भी पता होती है कि ये माया है, पर वो माया से इतने अटैच हो जाते हैं, इतने अटैच हो जाते हैं कि वो माया को छोड़ना ही नहीं चाहते। जैसे मैं अपने ही यहाँ के कुमार की अगर बात बताऊं, तो जैसे पहले जब ज्ञान में आया तो बहुत लगन थी, बहुत उमंग था, बहुत उत्साह था। मतलब वो आत्मा वो रही जो दिन में, मतलब जैसे अगर अखंड योग रखा तो 7 से 8 घंटा भी योग में बैठी होगी वो आत्मा। मतलब अपने शरीर को इतना एकाग्र करना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन
हमने देखा कि जैसे उसका बाहर की दुनिया में, क्योंकि माया तो हर कदम पे हमारे सामने खड़ी होती है, जैसे उसका बाहर की दुनिया में वर्क बढ़ने लगा, मतलब करते तो वो बाहर पहले भी थे वर्क, लेकिन क्या होता है कि अपनी कुछ कमजोरियों को हम आने देते हैं, यानी कि जिसको बाबा बोलते हैं कि माया को चाय पानी पिला देते हैं, माया को आने देते हैं। आने देने का मतलब है इंटरेस्ट ले लेना। माया में जब हम इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं तो धीरे धीरे राम की बातें अनसुनी हो जाती है और रावण की बातें आगे आ जाती है, जिसके लिए बाबा ने पिछले संडे की मुरली में कहा था कि अ, जब माया आती है तो फिर वो वाले संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, रावण वाले, माया वाले, और बाबा वाले संस्कार मर्ज हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा भी इंटरेस्ट माया में लेने लग जाते हैं तो पता भी नहीं चलता कि कब हम माया की गोद में सो गए और सोने के बाद बाबा को छोड़ तक भी दिया। ऐसे हमने बाबा के बच्चे देखे। तो जिस भाई की मैं बात कर रही थी, तो उसको पता था कि उसको, मतलब जैसे होता है ना बाहर की व्यर्थ में जब हम ज्यादा जाते हैं तो व्यर्थ में ही इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो वो आत्मा बाहर फील्ड में काम करती थी और फील्ड में काम करने के कारण उस आत्मा ने मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट उसका, जैसे क्योंकि होता है ना जब व्यर्थ में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो फिर आता है चलो थोड़ा सा मनोरंजन के लिए कुछ देख लें, चलो थोड़ा सा कुछ वीडियो देख लें, ये देख लें, वो देख लें, और इतने थोड़े थोड़े से ही वो बहुत ज़्यादा में चले जाते हैं। और पता है कि मोबाइल चलाते हुए कोई कोई होगा जिसको नींद आ जाती होगी, नहीं तो ज्यादातर की नींद नींद ही भाग जाती है, क्योंकि वो स्क्रीन आंखों पे पड़ती है, तो नेचुरल आंखों को रहता है कि जागृत अवस्था में। तो लेकिन ऐसे उस आत्मा ने देखा कि हमने उसको देखा कि हमने पूछा आप क्यों नहीं आ रहे हो मुरली क्लास में, क्यों नहीं कर पा रहे, मतलब धीरे धीरे उसके कभी कभी होगी मुरली क्लास, सप्ताह में 2 दिन 4 दिन ऐसे होने लगे। हम फोन करते रहते लेकिन नहीं, आना नहीं। तो ऐसे करके उस आत्मा का, उसने बताया कि दीदी मैं रात को थक जाता हूँ और फिर फोन चलाने लग जाता हूँ, और जब फोन चलाता हूँ तो देखते देखते पता ही नहीं चलता कितना टाइम चला गया, और फिर सवेरे आंख नहीं खुलती, मतलब ऐसे करके अमृत वेला भी। और सवेरे जहां ब्राह्मण की दिनचर्या 4 बजे से शुरू होती है, और फिर वही ब्राह्मण अगर 7 बजे 8 बजे, क्योंकि उसको लगता है फिर फील्ड में जाना है, काम करना है, और फिर वापस, तो तो वो सोचता है आराम तो कर लूं थोड़ा 8 बजे तक 7 बजे तक, तो वो ब्राह्मण कब ब्राह्मण से शूद्र बन गया उसको भी नहीं पता चला। आज हम उसको कितना भी समझा ले, कितना भी बता ले, कहने को वो छोटी छोटी बातें उठा के कह सकते हैं कि नहीं मैं तो इस वजह से पीछे हट गया, इस वजह से। सारी माया, हमें माया तब दिखती है जब हम खुद अंदर से कमजोर होते हैं, यानी हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को जब हम पकड़ के बैठते हैं, पकड़ के बैठने का मतलब इंटरेस्ट लेते हैं, और हम अपनी अंदर की कमजोरी पे काम नहीं करके बाहर वाली बातों को महत्व दे देते हैं, तो फिर माया हमें हप कर ही लेती है। तो इसको तो हम वही कहेंगे जो बाबा बोलते हैं, गज को ग्रह ने खाया, मतलब हाथी एक महारथी आत्मा को, मतलब माया ग्रह ने हप कर लिया। तो कैसे हम माया के स्वरूप में फंस जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी तो है माया को पहचानना। जब तक हम उसको पहचानते नहीं तब तक हम आलस अलबेलापन, ये आलस अलबेलापन है, कमजोरी को ना जानना, कमजोरी को ना पहचानना, व्यक्ति पे परिस्थिति पर ब्लेम करना, ये आलस अलबेलापन है। अगर हम व्यक्ति पे परिस्थितियों पर ही और अपने भाव स्वभाव को ही ब्लेम करते रहेंगे तो हम कभी भी माया के चंगुल से छूट नहीं सकते। इसमें बाबा ने पिछले संडे की मुरली में बड़ी सुंदर एक बात बोली थी, ये भी एक आलस अलबेलापन है कि रावण के संस्कारों को अपना संस्कार मान के चलना। बाबा ने कितना अच्छे से कहा था कि सोचो तो सही, देखो तो सही, क्या वो तुम हो
क्या वो तुम्हारे संस्कार है? तो जब हम अपनी चेकिंग करने बैठे, तो चेकिंग में हमेशा हमें आत्म स्वरूप में चेकिंग करनी होती है, ना कि पर्सन भान के आधार पे चेकिंग। क्योंकि जब हम चेकिंग करने बैठते हैं तो पर्सन भान में ही बैठ जाते हैं। जैसे हम मान लो अभी तक भी मुझे रोने का संस्कार है। अच्छा, रोने के संस्कार को लेकर के हम सोच, किसी ने हमें कोई बात बोल दी, हमें फीलिंग आई, हम रोने लगे। अब हम जब रोने लग जाते हैं तो हमारा मन कहता है इसने मुझे ऐसी बात बोली ना, इसलिए मुझे रोना आया। अब ये राइट चेकिंग है? कोई बताए मुझे। हम्म। प्लीज रिस्पॉन्स जरूर करें। नहीं। किसी ने मुझे राइट चेकिंग नहीं है? कैसे हाँ, नहीं है, कैसे माने? वो तो उसका खुद का कमजोरी है जो ऐसे ऐसे मौके पे इमर्ज हो रहा है। हम्म, बिल्कुल सही। तो अगर हम इस संस्कार को ऐसे करके जाने दें कि कोई मुझे कुछ बोलेगा तो मुझे तो रोना आएगा ना, कोई मुझे कुछ कहेगा तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना, तो ये राइट चेकिंग नहीं है। जो रो रहा है, जो दुखी हो रहा है, जिसको गुस्सा आ रहा है, वो मेरा संस्कार, मतलब जो मेरा मन गुस्सा कर रहा है, रोने का संस्कार इमर्ज कर रहा है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा भी नहीं है, वो मेरा संस्कार नहीं है, वो मैं आत्मा भी नहीं हूं। वो मेरे अंदर तैयार किया गया मेरा पर्सन भान है, जिसके आधार पर आज उसका संस्कार बन गया रोने का। तो उस रोने के संस्कार को मैं दूसरे पे ब्लेम करके उसको जाने दूं, तो ये भी एक आलस अलबेलापन है। अब ऐसे कितने संस्कार होते हैं जिसके कारण से हम उनको जाने देते हैं, सिर्फ इसलिए व्यक्ति को ब्लेम करते हैं, हम परिस्थिति को ब्लेम करते हैं, या अपने ही पुराने भाव स्वभाव संस्कार को कहते हैं ये मेरा संस्कार है, क्या करूं, क्या करूं, मेरा संस्कार है। ये क्या करूं का मतलब है कि मैं उस पर कुछ करना ही नहीं चाहती, मैं उसको खत्म करना ही नहीं चाहती, मैं उस पर विजयी होना ही नहीं चाहती, इसीलिए मैं क्या करूं करके उसको छोड़ देना चाहती हूँ। आपको मैं बताना चाहूंगी कि एक बार गोपी दीदी, मैंने एक क्लास में सुना था, गोपी दीदी जानकी दीदी दादी से बात करते हुए अपने किसी बात को लेके, है ना, किसी भाई के कारण उनको डिस्टरबेंस हो रही थी। दादी को बताया, दादी उस भाई के कारण ये बात है, मुझे ऐसा लगता है, वो भाई ऐसा है, वो भाई वैसा है, वो बताई जा रही है। कहती दादी मेरी तरफ आंखें उठा के देखी, कहती मैं तेरी बात को सच मान लूं, तेरी बात को मैं सच मान लूं और कह दूं कि हाँ वो ऐसा है। दादी कहती तुम्हें अपनी राजधानी बनानी है, और तुम अपनी राजधानी बनाने के लिए किसी दूसरे को ब्लेम कर रहे हो कि उसके कारण, मुझे जो भी फीलिंग आ रही है वो मेरे कारण है, दूसरे के कारण नहीं है। दूसरा तो सिर्फ मुझे उस बात को दिखा रहा है कि हाँ मेरे अंदर अभी तक ये वाली कमजोरी है। ये तो और ही उसका थैंक्स करने की बात है। लेकिन मैं अगर उसको सच मान लूं कि इसकी वजह से मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है और यही सत्य है कि ये इसकी वजह से है, तो फिर ये तो क्या हो गया, ये तो अपने आप को ही ठगना है बहुत बड़े रूप में। जैसे बाबा उदाहरण देता है अक्सर करके कि अगर, जैसे बोलते हैं ना कि अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, बाहर मौसम चेंज हो रहा है, और हम बाकी सबको इसलिए इफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर मुझसे बेटर है, मुझसे अच्छा है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैंने अपने आप को उस माहौल में ठीक रखना है,
तो मुझे अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाना होगा। यानी सारी बात आती है मुझे अपने तरफ से ही ठीक करना है। इसलिए बाबा बोलता है चलो सामने वाले ने गुस्सा किया भी सही, चलो मान लेते हैं उसने गुस्सा किया, और आपने फिर उससे कैसे बात की, आपको उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, वो उसका तरीका था, पर तुम्हें भी तो बाबा ने ज्ञान दिया है ना। मुझे भी तो बाबा ने कहा है कि कोई सामने रावण जैसी आत्मा भी आए तो भी तुम्हें कैसे चलना है, उसके साथ रावण के साथ रावण नहीं बनना। ये मुझे श्रीमत नहीं मिली, मुझे बाबा ने श्रीमत दी है कि रावण के साथ तुम्हें राम बनना है। ये श्रीमत दी है मुझे बाबा ने। तो इस प्रकार के आलस अलबेलेपन को जीतने का एक ही तरीका है कि मुझे अपने को अपने सत्य स्वरूप में बार बार देखना है, और सत्य स्वरूप में बार बार देखते हुए राइट वे में चेकिंग करनी है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा संस्कार नहीं है, मैं आत्मा ये हूँ, न्यारी प्यारी और 7 गुणों का पुंज हूँ, और जो बाबा है वही मैं हूँ। जैसा बाबा वैसी मैं, जैसे बाबा के संस्कार वैसे मेरे संस्कार। बाकी और इसके अलावा जो भी मेरा मन बोल रहा है वो मैं नहीं, वो मेरा नहीं। और डिटैच होकर के उससे बिल्कुल न्यारे होकर अपने ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करें। उस ऐसे प्रकार के संस्कारों से जीतने के लिए बार बार इमर्ज करें। इसीलिए बाबा हमें 5 स्वरूपों का अभ्यास बोलते हैं, क्योंकि पांचों स्वरूप में हमारे वो वाले संस्कार हैं जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है, चाहे वो अनादि अनादि स्वरूप है, चाहे वो आदि स्वरूप है। क्योंकि जितना जितना हम अपने ओरिजिनल स्वरूप की अनुभूति में आएंगे तो हमें वो दूसरे संस्कार अपने नहीं लगेंगे। अगर अभी तक भी अपने लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं अनुभूति कम की है अपने ओरिजिनल संस्कारों की, अपने दैवी संस्कारों की अनुभूति कम की है। इस वजह से अभी तक भी रावण के संस्कार अपने लग रहे हैं, कि चेकिंग भी करनी नहीं आ रही है कि वो मैं नहीं, वो मेरे नहीं, उस आधार पे। अच्छा, दूसरी चीज है कि हम अपने आलस अलबेलापन खाने में भी कर लेते हैं, हम अपने सोने में भी कर लेते हैं, हम अपने बोलने में भी कर लेते हैं, और अपने समय के साथ भी आलस अलबेलापन। जो जो समय जितना जहां देना चाहिए अगर उतना ना दे करके हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो ये भी एक आलस अलबेलापन है। क्योंकि हमने देखा है बड़ों को कि कोई भी अपनी दिनचर्या के साथ समझौता नहीं करते थे। जैसे कि दीदी मनमोहिनी, वो अपनी दिनचर्या में एक्यूरेट होते थे। एक बार बताते हैं राजू भाई कि दीदी को पानी देने में मैं लेट हो गया, तो दीदी ने कहा अब मेरी सारी दिनचर्या तुम्हारी वजह से ऊपर नीचे होगी। ये नहीं कि फिर उनको डांटा बोला कुछ कहा, लेकिन ये पता चला उस बात से कि दीदी अपनी दिनचर्या में कितनी एक्यूरेट है। दिनचर्या के मामले में दीदी कभी समझौता नहीं करती थी। सबको पता था दीदी इस टाइम क्या कर रही होगी, दीदी अब इस टाइम कहाँ होगी, क्या कार्य उनका चल रहा होगा। तो दिनचर्या में एक्यूरेट चलना, ये भी बाबा ने हमें बताया कि ये भी प्योरिटी है। अगर दिनचर्या में ऊपर नीचे होते हैं हम तो ये इम्प्योरिटी है, मतलब ये आलस अलबेलापन है जो हम चला लेते हैं अपने आप को। तो दिनचर्या में कभी ऊपर नीचे नहीं। मान लो हमने अमृत वेले का टाइम अपना 3 बजे का रखा है तो 3 ही रहना चाहिए, ताकि हमारा शरीर हमारा मन हमेशा, चाहे बीमार भी है, 3 बजे तैयार रहे। तो भी वो 3 बजे उठे बिना रहे ना कि नहीं आज तो बीमार है और सोए रहे, नहीं। 3 बजे बीमार है तो भी वो कहेगा कि नहीं मुझे बैठना है, मैं बैठे बिना रह ही नहीं सकता, मुझे अमृत वेला करना है। इतना हम अपनी दिनचर्या में एक्यूरेट बने ताकि हमारा मन और शरीर दोनों उसके लिए सदा तैयार रहे। अगर है भी दर्द तो बैठने का लक्ष्य रखते हैं कि इतने बजे उठना ही है, बैठना ही है, तो दर्द होगा लेकिन चला जाएगा अगर हम अपनी दिनचर्या में एक्यूरेट चलते हैं तो। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है कि दिनचर्या में एक्यूरेट जब चलने से आज ऐसा संस्कार बन चुका है अमृत वेले का कि मतलब 3 बजते ही आंख खुलती ही खुलती है,
चाह करके भी नहीं सो पाते हम, चाह करके भी नहीं। चलो आज तो रात भर जागे थे, ये किया था, रात भर सेवा ज्यादा थी, कुछ भी नहीं आता। कितना भी कुछ भी हो, उसमें बस एक्यूरेट, ये संस्कार इतना गहरा बन गया। इसके ऊपर मुझे दादी जी की एक बात याद आती है। दादी रतन मोहिनी, हमारी दिनचर्या में भी वो बिल्कुल एक्यूरेट थे। और दादी अलबेलेपन के ऊपर बताते हैं दादी के लिए कि दादी को जैसे मतलब आंखें बनी, आंखें बनवाई उन्होंने। और जब जब आंखें बनी तो दादी फिर भी क्लास में पहुंच गई। और जब क्लास में पहुंचे तो दादी से कहा गया कि दादी आपने तो ये मुरलियां ना जाने कितनी बार सुनी हैं, कितनी बार पढ़ी हैं, आप तो अभी कुछ दिन वहीं पर कर लेते, मतलब रूम में ही स्पीकर लगे हुए हैं, स्पीकर से मुरली सुन लेते। तो दादी का जवाब था कि भाई आज मैं अगर स्पीकर से मुरली सुन लूंगी, कल फिर ये मन कहेगा कि मुझे जाना नहीं है, मुझे स्पीकर पे ही मुरली मुरली सुननी है। और इसी तरह दादी ने अपने खाने का बताया, मतलब ये दूसरों ने ऑब्जर्व किया। ये दीदी ने, गोपी दीदी ने ऑब्जर्व किया था कि दादी को 1.5 रोटी खानी होती थी, मतलब 1.5 से ऊपर ना नीचे जाते ही नहीं थे। तो दादी की ब्राह्मणी रोटी बना रही थी बहुत अच्छी। तो उन्होंने कहा दादी ये तो बहुत अच्छे फुलके बने हैं, आधी से क्या होगा, आप आधी और ले लो। दादी कहती नहीं, आज आधी ले लूंगी, कल फिर ये कहेगा मुझे और दो, मुझे और दो। मतलब क्यों दादी को ये चीज का था कि नहीं, जितना देना है उतना ही देना है। चलो कोई नहीं, स्वाद अच्छा आ रहा है, ये चीज अच्छी बनी है तो ज्यादा खा ले। नहीं, क्यों दादी को ये आया? ये भी एक दैवी संस्कार है कि अपने भोजन में, अपने खान पान में हम कभी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, हम कभी कोई समझौता ना करें। इसीलिए आलस अलबेलापन अगर हमें देखना है तो एक मतलब कंटिन्यू बाबा के साथ रहें। बाबा ने मुरली में उसी में बताया कंबाइंड स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप में रहने से हमें माया दिखती है, माया साफ दिखती है। और अगर हम कंबाइंड स्वरूप में नहीं रहते, साधारणता में रहते हैं, तो आलस अलबेलापन हमें नहीं दिखाई देता। क्योंकि साधारणता में हम हर बात को जाने देते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि साधारणता है ना, नियमों में तो नहीं बंधे। साधारणता में साधारण संस्कार इमर्ज होते हैं। और जब साधारण संस्कार इमर्ज होते हैं तो साधारण कर्म हो जाते हैं। और फिर हम नियम कायदे जो भी ब्राह्मण जीवन के सांचे में हमने अपने आप को ढाला है, फिर वो साइड हो जाते हैं। तो इसीलिए इस सांचे से कभी बाहर ना निकले, जो हमारा सांचा बाबा ने तैयार किया है ब्राह्मण जीवन का। इस ब्राह्मण जीवन की किसी भी धारणा में हम कहीं भी समझौता ना करें, चाहे वो खान पान है, चाहे वो सोने का नियम है कि बाबा ने 10 बोला तो 10 ही, चाहे किसी कारण से बड़ों के कहने से हमें रात भर जागना भी पड़ रहा है, तो भी मम्मा को याद करो, रात भर जागे, 2 बजे फिर से उठ गए। तो हम अपने, कहीं भी हमें लग रहा है तो हम अपने आप को खुद ही मोटिवेट करें, खुद ही उमंग उत्साह दिलाए। और बाबा ने ये भी बताया कि उमंग उत्साह ना होने के कारण आलस अलबेलापन है। और ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। अगर ये नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि बाबा कहते तुम्हारा तो हर दिन त्योहार है, हर दिन तुम्हारे लिए होली दिवाली है। क्यों? सेवा कर रहे हैं हम। अगर सेवा करते हो उमंग उत्साह नहीं है तो सेवा में मजा नहीं आएगा। और सेवा करते करते तो कब हमारे शरीर के, मन के, तन के सारे रोग मिट जाते हैं। किसी के मन में कोई बात चल रही है, सेवा करने लग जाओ तो अपने आप मतलब मन से वो जो बात चल रही थी वो गायब हो जाती है। शरीर में कोई रोग है, सेवा करने लग जाओ, पता नहीं कब गायब हो जाता है। इसीलिए दादी जानकी हमेशा कहते थे कि पेट दर्द है तो सेवा करो, सिर दर्द है तो सेवा करो, कहीं भी शरीर में दर्द है तो सेवा करो। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि सेवा करते करते दर्द की फीलिंग कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। इसीलिए
ये नहीं सोचो कि ये कारण था इसलिए ये नहीं कर पाए, वो कारण था इसलिए ये नहीं कर पाए। धारणाओं में, सेवाओं में, या फिर हम अपने दिन की दिनचर्या में कहीं भी ढीलापन नहीं लेके आए। अगर ये चीजें हैं तो ब्राह्मण जीवन है, और अगर ये चीजें नहीं हैं तो ब्राह्मण जीवन कब हमारे हाथ से फिसल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज बाबा हमें कहते हैं कि जब हम नए नए आते हैं तो हमें हर चीज बहुत अच्छी लगती है, पुरुषार्थ करना बहुत अच्छा लगता है, दिनचर्या में अपने आप को ढालना भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें भगवान मिला है। लेकिन धीरे धीरे हम ढीले हो जाते हैं, धीरे धीरे हमें लगता है हमने तो सब कुछ कर लिया। किसी से भी पूछे अच्छा ये वाली चीज है, कहते बहन जी बहुत फर्क पड़ गया, पहले से तो बहुत ज्यादा ठीक हो गया। पहले से ठीक हो गया, पर जितना बाबा चाहता है उतना हो गया? ये अपने आप से पूछना चाहिए कि जितना हमसे बाबा चाहता है क्या हमने उतना कर लिया? कहीं कहते बहुत कर लिया, बहुत सेवाएं कर ली, बहुत हमने ज्ञान योग कर लिया, बहुत करते थे हम तो, अब तो बस मतलब अब बिल्कुल ढीले होके चलना है। नहीं, कभी भी नहीं। दादियों ने अंतिम समय तक बिस्तर पे लेटे लेटे भी मुरली क्लास मिस नहीं की कभी भी। कितनों से हम पूछते हैं अच्छा आज आप आए नहीं, आपने मुरली सुनी? कहते नहीं। मैं क्या फोन पे सुनी? कहते नहीं। मतलब ना फोन पे मुरली सुन रहे हैं ना वैसे सुन रहे हैं, मतलब कितना हमें इस दुनिया में इन्वॉल्व होने का चस्का है। चाहे कोई काम धंधे में ही लगे हैं, पर मैं अपनी मतलब मुरली क्लास को छोड़ करके हम सारे काम कर रहे हैं। ये कहाँ का तरीका है जीवन जीने का? इसको ब्राह्मण जीवन नहीं कहेंगे। हम खुद देखते हैं कितने भाई बहनों को लूज हैं, आए नहीं सेंटर पे तो मुरली नहीं पड़ी, अच्छा फोन में भी नहीं पड़ी, कहते जितने बिजी थे, इतने बिजी थे फोन पे भी टाइम नहीं लगा मुरली सुनने का। आप देख लो अपने आप में कितना बड़ा आलस अलबेलापन है। ऐसे ब्राह्मण तो फिर उनकी स्थिति क्या होगी? उनको कहाँ माया संकल्पों के रूप में पकड़ने में आएगी? संकल्पों के रूप में ही जिसको मतलब माया हमें संकल्पों के रूप में प्रहार करती है। सूक्ष्म माया को हम वहां से ही पकड़ सकते हैं, और अगर हमने मोटे रूप की धारणाओं पे ध्यान नहीं दिया तो सूक्ष्म रूप की माया तो बहुत दूर की चीज है, पकड़ में ही नहीं आएगी कभी भी। और इसीलिए बाबा बोलता है कोई भी संस्कार, कोई भी स्वभाव, जब तक आप उसको अपने संकल्पों में स्वीकार करते रहोगे तब तक आप उस पर विजय नहीं पा सकते। संकल्पों में ही उसको छोड़ना है, संकल्प में आते ही उसको देखना है बाबा के साथ कि ये माया है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे संस्कार नहीं है। उसको वहां छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम उस पर विजय पा सकते हैं। तो हमें अपने ना कभी मुरली क्लास में, ना कभी अमृत वेले में, ना कभी अपने नुमाशाम योग में, कहीं नुमाशाम योग नहीं कर पाते घर गृहस्थ में होने के कारण, ताकि क्योंकि उस टाइम खाने का टाइम होता है घरों में, तो सबको खाना पीना देना होता है, तो अपना टाइम चेंज करो। उस टाइम नहीं कर सकते तो रात को 1 घंटा करके सो, उससे पहले करो, जो टाइम आपके पास फ्री था उसमें कर लो। लेकिन जो 2 टाइम निश्चित किए हैं सवेरे और शाम का, वो हमें करना ही करना है, कुछ भी हो। फिर रात्रि सोने से पहले का योग बाबा हमें कहते हैं, सोने से पहले वो भी हम जरूर करके सोएं, 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि ताकि हम पूरे दिन भर के संकल्पों को देख सके कि हमने क्या क्या किया है, कैसे कैसे हमारे कर्म रहे हैं। बिना चेकिंग के भी आलस अलबेलेपन को जीत नहीं सकते। चेकिंग रोज की जरूरी है। एक भी दिन ऐसा ना हो जिसमें हम अपने दिनचर्या को वापस खोल करके ना देखें। जब हम वापस खोल के ही नहीं देखेंगे तो वही भाव स्वभाव संस्कार पक्के होते जाएंगे, पक्के होते जाएंगे, और फिर ऐसे चलने का संस्कार बन जाएगा। और फिर बस ऐसे करके ढीले ढाले होके चलते रहने से फिर से वही साधारणता का जीवन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने आप को देखना है कि हम कहाँ कहाँ, हर एक को पता है कि हम कहाँ कहाँ आलसी है, कहाँ कहाँ मलबेलेपन है। आलस अक्सर करके हमें मन में आता, आलस अक्सर करके बॉडी में आता है, और अलबेलापन हमें मन में आता है।
अब दोनों को ही पकड़ने के लिए हमें अपने सत्य स्वरूप में रहने की बहुत आवश्यकता है, बाबा के साथ जुड़ने की बहुत आवश्यकता है। ओम शांति। ज्योति बहन कह रही है कि कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। ओके जी, पूछ सकते हैं आप। बहुत अच्छे से आपके द्वारा बाबा ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। तो अब किसी को क्वेश्चन होगा अमृत वेला के बारे में या कुछ धारणाएं मिस हो रही है तो दीदी के साथ शेयर कर सकते हैं, दीदी को पूछ सकते हैं। कोई भी हैंड रेस कर सकते हैं, सबको अनम्यूट कर दिया जाएगा जी चैट बॉक्स में। अच्छा, क्वेश्चन आया है कि हाउ टू मेक चार्ट डेली एंड बी रेगुलर, यानी हमें रोज का चार्ट कैसे बनाना है और उसको रेगुलर कैसे करना है। क्योंकि आपने जो बोला ना कि 1.5 चपाती के ऊपर नहीं दीदी खाते थे, ऐसा ऐसा, ये हमारा तो नहीं होता, हमारा तो अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है, या चार्ट भी ऊपर नीचे होता है। तो चार्ट को कैसे डेली का चार्ट कैसे सुधारे और उसको दृढ़ता से कैसे करे, यही क्वेश्चन है। जब हम अपने संकल्पों में दृढ़ता लाते हैं तो वो हो जाता है। अभी बाबा मिलन की एक मुरली में बाबा ने बोला था कि सोने से पहले, बिस्तर पे जाने से पहले पक्का नियम बनाओ कि मुझे चेकिंग करनी ही है। मतलब मुझे अपना चार्ट देखना ही है बिस्तर पे जाने से पहले। तब तक बिस्तर पे जाना ही नहीं जब तक मैं अपना चार्ट ना देखूं तो। क्योंकि बिस्तर पे जाते ही फिर हम क्या होते हैं, चलो जी सो जाते हैं। इसलिए बिस्तर पे जाने से पहले ही आप अपना चार्ट चेक करो, चाहे वो नुमा शाम के योग में चेक कर लो, या फिर जब जाना है उससे पहले ही जाओ ही नहीं तब तक कहीं अपनी मतलब कहीं सीट बनाओ कि यहाँ बैठ के मुझे अपनी पहले चेकिंग करनी है, ये कार्य पूरा करना है। उसको उस तरह से जब लेंगे कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, जब तक उसको पूरी गहराई से और उसके महत्व को नहीं समझते तब तक हम नहीं करते। लेकिन जब ये पक्का कर लेते कि नहीं करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, तब तक कुछ जाना ही नहीं बिस्तर पे, तो वो हो जाएगा। और चार्ट के लिए पहले मुख्य मुख्य धारणाएं ही अपनी रखो, अमृत वेला, मुरली क्लास और नुमा शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल, बीच बीच में मेरे मन की स्थिति कैसी थी, बीच बीच में मेरा दूसरों से बात करने का तरीका कैसा था, दूसरों को देखने में मैं सबको आत्मा देख रही थी कि नहीं। नहीं, बीच बीच में जो बाबा ने हमें स्वमान का सांचा दिया है, या हमें हमारे ब्राह्मण जीवन का है, जो रोज की मुरली है, मुरली में से रोज का कुछ लो और उसी सांचे में, मतलब मुरली हमारी प्रोग्रामिंग है, मन की प्रोग्रामिंग। जब उस प्रोग्रामिंग के आधार पर हम अपने मन को डायरेक्शन देते हैं, फिर पूरा रात में उसको चेक करना कि जो आज मैंने अमृत मुरली क्लास में ही, बल्कि मुरली अपनी ये नहीं कि सीधा क्लास में ही हो, मुरली थोड़ी सी पहले खुद से पढ़नी जरूरी होती है अमृत वेले के टाइम। और फिर उस टाइम अपने मन को प्रोग्रामिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उस प्रोग्रामिंग के आधार पर रात की चेकिंग, रात को चेकिंग करना कि जो दिन में सवेरे लक्ष्य लिया था वो मैंने पूरा किया कि नहीं किया। तो वो चेकिंग को दृढ़ता से लेना पड़ेगा, तब जाके वो आप डेली वो हर एक देखे कि मुझे कहाँ कहाँ किस किस चीज में जरूरत है, कहाँ कहाँ मैं कमजोर हूँ। अगर अमृत वेले में कमजोर हूँ, जितना टाइम बोला है इतना मैंने बैठना है उतना मैंने किया, तो वो देखना है इतना ही किया। उसको कुछ दिन के लिए, 21 दिन, 1 महीना जब दृढ़ता से करेंगे तो वो संस्कार बन जाएगा। फिर तो रह ही नहीं सकते, कोई रह ही नहीं सकता फिर तो, जब संस्कार बन जाता है तो। जी। कभी कभी सिर्फ कोई हैवी हो जाता है, ये भी क्वेश्चन आ रहा है। क्या हैवी हो जाता है?
यही धारणा और ये जो अमृत वेला करना ही है या खान पान, कभी कभी ये हैवी हो जाता है किसी का मतलब कल को। मुश्किल लगता है कभी कभी। मुश्किल हाँ। लगने का कारण ही ये है कि हमने कहीं ना कहीं अपने आप को अभी उस एंगल से देखा ही नहीं है कि हम हैं कौन। मुश्किल तब लगता है जब तक हम अपनी दिनचर्या से प्यार करना नहीं सीखेंगे। कल ही मैं स्कूल में गई हुई थी बच्चों को, तो बच्चों को होमवर्क दिया था यही कि भाई सवेरे 10 मिनट बैठना ही है। अब देखो 200 बच्चे और 15 टीचर्स का स्टाफ था। उनमें से एक दो टीचर और दो बच्चे, कुल उन्होंने मतलब मेडिटेशन 10 मिनट करने का किया था। अच्छा, उनको भी तो उनके ही संस्कार रोक रहे हैं कि नहीं 10 मिनट बैठना भी बहुत मुश्किल है। हैवी लगेगा, शुरुआत में हैवी लगता है, लेकिन जब हम दिनचर्या से प्यार करने लग जाते हैं, जैसे हमने उनको बोला, अगर हम अपनी अच्छी आदतों को अवॉइड करते हैं तो ये अपना डिसरिगार्ड है। अगर हम अपनी धारणाओं को अवॉइड करते हैं, अपनी धारणाओं के साथ समझौता करते हैं, तो ये किसी और का नुकसान नहीं है, मेरा खुद का नुकसान है। और मैं अपने को उस रूप में नहीं देख रही हूँ जिस रूप में भगवान मुझे देख रहा है। मैं अपने आप को वो रिगार्ड नहीं दे रही हूँ जो रिगार्ड मुझे भगवान दे रहा है। तो ये अपने साथ बहुत बड़ा, हम अपना बहुत बड़ा डिसरिगार्ड करते हैं अगर हम अपनी धारणाओं के साथ समझौता करते हैं तो। इसका मतलब देखा ही नहीं खुद को कि मैं हूं कौन, मुझे किसने अपना बनाया है, कौन मुझे ये सब चीजें सिखा रहा है। धारणाओं से तो प्यार हो जाता है, तो धारणाओं से प्यार करना सीखो। उस सांचे में भगवान, आप सोचो साधारण नहीं है हम, जो हम साधारणता से चले। भगवान ने इतना ऊंचा ओधा दिया है हमें। ब्राह्मण होना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप करोड़ों में एक हो, करोड़ों में, कहाँ 33 करोड़ देवी देवता और कहाँ 800 करोड़ आत्माएं। हम अपने आप को देखें तो सही कि हम कितनी विशेष आत्माएं हैं। तो अपने आप को उमंग दिलाओ, हर एक धारणा जहाँ कमजोर है, धारणाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को उमंग दिलाओ, उमंग उत्साह दो अपने आप को, तब वो धारणा ठीक हो जाएगी, भारी नहीं लगेगी। भारी लगने का कारण है साधारणता में है, पर्सन भान में है, अपने को उस तरह देख ही नहीं रहे जैसे बाबा देख रहे हैं। जी। जी, सभी को अनम्यूट कीजिए। शेरू भाई जी, किन्हीं किन्हीं को बोलना है, अनम्यूट नहीं कर पा रहे। कर दिया दीदी जी, कर दिया अनम्यूट। राजेंद्र भाई जी ने कहा था, कर दिया। हाँ जी, ओम शांति। ओम अभी का जो शांति। माहौल शुरू है उसमें कुछ समाचार आ रहे हैं, तो क्या उसके लिए थोड़ा न्यूज़ सुनना या थोड़ा बहुत देखना, ये भी अलबेलापन आलस्य में आएगा या बिल्कुल ही इग्नोर करना है? देखो, वैसे हम ना भी समाचार सुने तो भी लोग हमें बता ही देते हैं। हमने तो अभी तक नहीं देखा क्या चल रहा है। मुझे आप बता रहे हो, कोई और क्लास में बता रहा था, लेकिन हमें तो पता भी नहीं क्या चल रहा है। सच में बताएं तो हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता हम कुछ देखे कुछ सुने। हाँ, अगर चलो 1% मान लेते हैं कि हम कितनी देर में जान लेते हैं कि क्या चल रहा है। अच्छा, जान भी लिया तो अब मेरा कर्तव्य क्या बनता है, मुझे क्या करना है। जान लिया, एक पता चल जाता है रोज की, मान लो 1 मिनट 2 मिनट में किसी से भी पूछें तो पता चल जाता है क्या चल रहा है। लेकिन उसमें हम घंटों घंटों दे रहे हैं, देखे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं टाइम, और बस अपना उधर इंटरेस्ट बना हुआ है, तो फिर व्यर्थ है। ये तो अपने को बहुत बड़ा, मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। दादियों को देखा कि 14 साल की तपस्या के बाद जब युद्ध छिड़ा था बाहर का, वो जो विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो दादियां क्या बताती है कि बाबा ने हमें कोई समाचार नहीं दिया, कुछ नहीं पता था हमें बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। जो आत्मा बाबा के साथ रहने में बिजी रहेगी उसको बाहर से कुछ लेना ही नहीं है, कुछ लेने की जरूरत नहीं। उसको बाबा खुद सब कुछ टच कर देगा, कुछ नहीं चाहिए बाहर का। थैंक यू दीदी जी, थैंक मेडिटेशन करें अभी 5 मिनट बस, फिर पूरा करते हैं।
हाँ जी। और किसी को एक एक क्वेश्चन ले सकते हैं ना दीदी, लास्ट एक क्वेश्चन। बस आप बताओ, मैं तो ले सकती हूँ। आपका वैसे टाइम, टाइम हो गया है हाँ 5:45। हाँ, तो आपका टाइम पूरा हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं पूछ रही थी। मैं 5 मिनट और दे सकती हूँ अगर कोई करे तो, फिर बस 1 मिनट बाबा की याद हो। बोलो। दीदी मेरा ये क्वेश्चन है कि ये मन बोलता है ना, हाय ये फिर भी मन उस तरफ जाता है कि हाँ ये सब कुछ कर रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, ये मन बोलता रहता है। अभी हम्म। आपने बताया कि हाँ हम बाबा के बच्चे हैं, करोड़ों में हमें सिलेक्ट किया है, लेकिन मन कभी कभी उस तरफ खींच लेता है, तो उसको कैसे समझाएं? खींचता है, लेकिन चेकिंग करके फिर छोड़ दो। खींचता है, सबका खींचता है सब, क्योंकि हमने हमने उस दुनिया को जिया है ना, बहुत ज्यादा जिया है। तो चेकिंग करो, बैठ के अपनी चेकिंग करो, और फिर अपने रियल स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। तो धीरे धीरे मन उधर जाना बंद कर देता है अपने आप ही। जी। खींचे। हाँ जी, तो बस उसको यही तरीका है ठीक नहीं, पता है ना कि खींच रहा है। तो जब खींच रहा है तो जैसे आप देखोगे, जब चेकिंग करोगे, रियल स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओगे। पहले ज्यादा खींचता था, अब कम हो गया। अब धीरे धीरे और कम हो गया, तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन बस आप अपनी रियलिटी में रहने की अनुभूति को बढ़ाओ। ठीक है। जी। थैंक यू दीदी। अ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी का इस कार से जुड़ने के लिए। दीदी जी ऐसे ही आते रहना, हमारा मंगल से बढ़ाते रहना और हमें आगे बढ़ाते रहना। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। शुक्रिया बाबा का। तो अभी हम 5 मिनट के लिए योग करें। 5 मिनट जी। है सबके पास? चलो हाँ सभी जी। अपने मन के आईने में देखेंगे कि मेरा मन कहाँ कहाँ इस दुनिया में लगा हुआ है। मैं कहाँ कहाँ इस दुनिया में इंटरेस्ट लेता हूँ। क्या मेरे लिए वो सब जरूरी है? क्या मुझे कहीं से भी कुछ चाहिए? क्या इस दुनिया की कोई भी चीज मुझे भरपूर कर सकती है? चाहे वो व्यर्थ देखना है, व्यर्थ सुनना है, व्यर्थ बोलना है। कोई भी चीज मुझे इस दुनिया की भरपूर नहीं कर सकती। मैं आत्मा खुद में ही भरपूर हूं। या तो बाबा मुझे भरपूर कर सकता है, या मेरा अपना सत्य स्वरूप का अनुभव। बाकी इस दुनिया की सभी चीजें मुझे तन और मन से थकाती है, खाली करती है। तो इसीलिए इस देह देह की दुनिया से सदा के वैरागी बनना है। सदा उपराम रहना है। एक बाबा के साथ हर पल हर घड़ी एंजॉय करना है। अगर इस दुनिया का भी कुछ देखना है तो बिना बाबा के नहीं। अगर कुछ सुनना भी है थोड़ा बहुत, तो बाबा के साथ ही सुने, कलयुगी मन से नहीं, बाबा के मन से।
हर कर्म बस बाबा के साथ रहकर करना है, तो ही इस कलयुगी दुनिया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो देखे बस बाबा को, मेरी दुनिया, मेरा संसार, मेरा सब कुछ एक बाबा है। सारे सुखों की खान, सारे गुणों की खान एक बाबा है। मैं और मेरा बाबा, यही मेरा संसार है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी का इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। दीदी।